हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप लोगों को अपने चैनल एसटीडी गाइड 2.0 पे स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने, आइए मैं चलता हूं अपना सीधा टॉपिक पे। तो आप लोगों ने अगले लेक्चर में पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विद से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने अगले वीडियो में पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक। तो आइए एक बार थोड़ा हम रिपीट कर लेते हैं क्या है अपना पुराना टॉपिक, ठीक है। अगली वीडियो क्या है इसको जरा 2 मिनट में रिपीट कर लेते हैं। तो हमने देखो पुराने वीडियो में हमने क्या लेक्चर में ये पढ़ा था कि पहला हमारा चैप्टर क्या था, रियल नंबर, ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं। चैप्टर हमारा क्या था, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर, ठीक। इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर। तो इस रियल नंबर में क्या हमने सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि रियल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक। तो रियल नंबर की डिफिनेशन होती है, हमने पढ़ा था संख्या संख्याओं के प्रकार। उससे आगे आप चले जाइए अगले वीडियो में, तो उसमें हमने पढ़ा था संख्या संख्याओं के प्रकार। तो संख्या और संख्याओं के प्रकार में हमने पढ़ा था कि एक अपरमेय संख्या पढ़ा था, एक परमेय संख्या पढ़ा था, ठीक। तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या, तो बस यही एक इसकी यानी वास्तविक संख्या की डिफिनेशन है, यानी थ्योरी है कि यानी परमेय तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परमेय तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। तो वास्तविक संख्या हमें पता चल गया। उसके बाद हमने कल अगले वीडियो में पढ़ा था कि दूसरे पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक होते हैं, ठीक है। वो धन पूर्णांक क्या होते हैं, वो धन पूर्णांक एक आपका ए होता है, दूसरा क्या होता है बी। ये दोनों क्या है, हमारे धन पूर्णांक है, ठीक है, धन पूर्णांक है, ठीक। और दो धन पूर्णांक हो गए तथा हमारे पास दो यूनिक नंबर होते हैं, ठीक है, यूनिक पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यूनिक पूर्ण संख्याएं क्या है हमारे पास, यूनिक माने बोले तो अद्वितीय, अद्वितीय यानी यूनिक, अद्वितीय। तो अद्वितीय पूर्ण संख्या कौन थी हमारे पास, क्यों थी, क्यों और आर, दो हमारे पास यूनिक संख्याएं थी। तो यानी यही दो धन पूर्णांकों तथा दो यूनिक संख्याओं से मिलकर हमारी एक एल्गोरिथम प्रमेयिका बनी है, ठीक है। वो प्रमेयिका क्या है, उसको प्रमेयिका हमारी की ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारी क्या है, ये है हमारी एल्गोरिथम प्रमेयिका, ठीक। इसी विधि से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो सवाल है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो एचसीएफ विधि द्वारा हम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक। तो आपने एक क्वेश्चन भी किया था दूसरे पार्ट नंबर 2 में। वो क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्वेश्चन हमारा ये था कि क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली थी। प्रश्नावली हमारी क्या थी, प्रश्नावली 1.1, अभ्यास हमारी पहली थी। तो उस अभ्यास का पहला क्वेश्चन हमारा था कि 135 तथा 135 और लिख लीजिए, एक तो 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमने आप लोगों के सवाल बता दिया था। तो इसी प्रश्नावली का मतलब कंटिन्यू आप दूसरा सवाल देखेंगे। क्या है दूसरा सवाल, यानी ये सवाल क्या होगा हमारा, सवाल ये होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए भाई दूसरा हमारा क्या सवाल है, दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि 130 और 280 का दूसरा हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1, ठीक, 1.1। तो 1.1 का दूसरा नंबर क्या है सवाल
130 और 280 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, आगे लिख लेना 130 और 280 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक प्रमेय बताया था। प्रमेय क्या थी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी हमारी? वो थी A = BQ प्लस का R। ये हमारी क्या थी? एक प्रमेय का थी, प्रमेय थी। ठीक, इसी प्रमेय द्वारा हमें इसका HCF ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ठीक, और लोगों ने पढ़ा था कि नहीं कि यानी क्लास 9th में शेषफल प्रमेय भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखते हैं हमारे पास क्या है? भाज्य, भाज्य जो हमारा वो क्या है? A है, और भाजक क्या है हमारा? B है, अर्थात भागफल क्या है? Q है, प्लस शेषफल हमारा क्या है? R। देखिए यही प्रमेय का लिखिए ना, है ना? ठीक, तो आइए देखिए हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ देखो इसमें मान लेंगे, यानी जो संख्या बड़ी होगी उसको A मानेंगे, जो छोटी होगी उसको क्या मानेंगे? B मानेंगे। तो 280 हमारा बड़ा, उसको A मान लेंगे, 130 हमारा छोटा, उसको B मान लेंगे। ठीक, तो देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना, देखो भाज्य बराबर भाजक, यानी अब हमको जो भाजक है इस भाजक को काहे से, यानी जो संख्या छोटी है छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। यानी छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। ठीक है, तो यानी भाग करेंगे। तो भाग कैसे करेंगे? यानी हम 130 से 280 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक, तो आइए करते हैं पहला स्टेप इसका, यानी 130 280। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? अब यानी हम 130 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 280 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 130 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, यानी आपका हो जाए 100 दूनी 200, 30 दूनी 60, यानी 260 हो जाएगा। तो कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। ठीक, तो 2 बार पढ़ेंगे तो यानी हो जाएगा हमारा 260। अब इसको माइनस कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा हमारा, 8 से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो यानी हमारा जो शेषफल है वो 20 आया है, और भागफल हमारा कितना आया है? 2 आया है। यानी जो R आया वो R 20 आया, क्यों कितना आया हमारे पास? 2 आया है। ठीक, अब आइए इसको इसमें हम लिख देते हैं इसको, यानी जहां पे A है वहां कितना हम धरेंगे? A के स्थान पे हम धरेंगे 280, ध्यान से समझना, बराबर B के स्थान पे कितना धरेंगे? 130 गुणे Q के स्थान पे कितना धरेंगे? हम 2 धरेंगे। ठीक, 2 लिख लिया, प्लस R के स्थान पे क्या रखेंगे? हम 20 रखेंगे। ठीक, चलिए इस इक्वेशन को तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक इस R का मान क्या नहीं, शून्य नहीं आ जाएगा, तब तक इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, चलिए देखिए फिर अगला स्टेप करेंगे इसका हम। अब अगला स्टेप कैसे करेंगे, यानी अब क्या करेंगे? अब देखो इसमें यानी जो हमारा शेषफल आया है, इस शेषफल और भागफल, ठीक है, तो यानी अब क्या करेंगे? अब इनमें यानी जो छोटी संख्या होगी इसको क्या मानेंगे? उसको B मान लेंगे, और जो बड़ी वाली संख्या होगी उसको क्या मानेंगे? हम उसको मान लेंगे A मान लेंगे। ठीक, उसको A मान लेंगे। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, फिर करेंगे वही प्रोसेस। ठीक, तो यानी क्या करेंगे? अब 20 से हम किसको भाग करेंगे? 130 को। ठीक, तो कर दीजिए आप कि 20 को 130 से हम भाग करेंगे, तो 20 का पहाड़ा पढ़िए कि 130 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 दूनी 12, यानी 6 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा, 7 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 यानी 120। अब घटा दीजिए, यानी 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कितना बचा हमारे पास? 10।
यानी r इक्वल टू आ गया हमारे पास 10, अर्थात q इक्वल टू कितना है हमारे पास 6। यानी जहां पे r है वहां 10 पुट कर दिए, जहां पे 6 है, 6 क्यों है वहां पे क्या लिख देंगे हम 6 लिख देंगे। ठीक, फिर आगे करिए आप। यानी अब देखो अब 130 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। जहां पे ए वहां क्या रखेंगे 130, और जहां पे बी वहां कितना रखेंगे 20। लाई इधर, तो 130 बराबर ए के स्थान पे अब क्या रखेंगे, अब ए को इधर ले आए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी हमारा कितना हो जाएगा 20 गुणे क्यू कितना हमारा आया है, क्यों आया 6 और प्लस, ठीक, और प्लस अब आर कितना है हमारे पास, आर आया है 6। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद फिर देख लीजिए कि सॉरी 1 मिनट, आर हमारा 10 आया है, ठीक, आर हमारा कितना आया है 10 आया है, ठीक है। अब फिर करेंगे इसको, तब तक करते रहेंगे जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा। तो फिर अगला देख लेंगे, तो हम यानी जो छोटी संख्या उसको क्या मानेंगे, तो ए मानेंगे, और जो बड़ी संख्या उसको क्या मानेंगे हम, सॉरी 1 मिनट, जो छोटी संख्या उसको हम क्या मानेंगे बी मानेंगे, और जो बड़ी संख्या उसको क्या मानेंगे ए मानेंगे, ठीक। तो आइए चलते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यानी अब क्या करेंगे, यानी 10 को भाग किससे देंगे 20 से, 10 को भाग करेंगे 20 से, तो यानी 10 का भाग करेंगे हम 20 से, ठीक। तो 10 का पहाड़ा पड़िए कि 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10 दूनी 20, ठीक। तो अब 20 से 20 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 0, यानी r इक्वल टू आ गया है 0 और q इक्वल टू कितना आ गया है 2। समझ में आया कि नहीं इतना, ठीक है। अब इसको फिर पुट कर दीजिए आप, तो यानी अब हमारा हो जाएगा, अब a के स्थान पे क्या रखेंगे हम 20 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कि a है तो a के स्थान पे क्या रखेंगे हम 20 रखेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 20 बराबर, वो यहाँ पे क्या b है तो b के स्थान पे क्या रखेंगे हम 10 रखेंगे, 10 रखेंगे, ठीक। 10 गुणे, अब हमें यार क्यू है, क्यू के स्थान पे हमारा कितना आया है 2 आया है, तो 2 रखेंगे, प्लस आर के स्थान पे कितना आया है 0 आ गया, ठीक। तो आप लोगों को बताया था हमने कि जब r का मान 0 आएगा तो इस साइड से हम गिनेंगे 1 2 3, ठीक। जो तीसरी संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो इसमें हम लिख सकते हैं अतः 130 और 280 का HCF 10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इसी तरह आप लोगों के जितने सवाल हैं इस एक्सरसाइज के सारे सवाल लगते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आप लोगों का अगला सवाल इसमें क्या है, इसको नोट कर दे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर दे रहे हैं। तो आप लोगों को अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे सवाल को, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग ऐसा करिए कि किसी भी क्वेश्चन को यानी हल करने से पहले आप किसी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, ठीक है। और वीडियो को देखिए पूरा, उसके बाद अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। उसके बाद आप वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को यानी क्वेश्चन को समझिए आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि पहला स्टेप क्या किया गया है, फिर दूसरे स्टेप में क्या किया गया, ठीक है। तो यानी कोई भी क्वेश्चन को आपको देखना है तो देखने के बाद उसमें जो सॉल्व किया जाता है उस सॉल्व करने का जो तरीका, उस तरीके को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी समझ में आ जाएगा आपका। अगर कहीं आपको डाउट है या कोई समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो अगला इसका क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं हम कि 867 और 255, ठीक है। यानी दूसरा जो क्वेश्चन है 867
दूसरा जब देखे थोड़ा इंग्लिश में कम पड़ गई है, देख लेते हैं कि यानी क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे बुक में दिया गया कि 867 और 255, ठीक है। यानी 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन जो दे रहा हूं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कल हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि यानी 867 और 255 का क्या है हमारा 867 और क्या है यहाँ पे 255, ठीक है। 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम